अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जोहर की नमाज का टाइम था। मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी गपशप लगा लूँ, क्योंकि फिर मैं इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ती हूँ। और असल में ना बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, गर्मियों में ख़ास तौर पे ऐसा होता है, सर्दियों में भी होता है कभी कभी। कोई ऐसा एक सीज़न आता है जिसमें आपके सारे अप्लाइंसेस ख़राब होते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में इसलिए क्योंकि एसी भी चल रहा होता है, पंखे चल रहे होते हैं, लाइट्स बाज़ फ्लक्चुएट होती है एक्चुअली लाइट, तो आपकी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती। इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा एसी का प्रॉब्लम चल रहा था 3 हफ्तों से। फिर मेरा फ्रिज ख़राब था क्योंकि फ्लक्चुएट लाइट हुई। एक दिन इतनी शदीद बारिश हुई कि वो फ्रिज का भी प्रॉब्लम चला। तो वो मैं एक्चुअली जो टेक्नीशियंस थे उनको ढूंढ ढूंढ के मैं कॉल कर रही थी, लेकिन आप यकीन करें कि उन लोगों ने मुझे इतना खपाया कि मैं लिटरली रोई। आप सोचेंगे कि वो काम वाला आया और मैं रो रही हूँ कि भाई करो, गर्मी बड़ी है, बर्दाश्त से बाहर है। तो जो ये काम करने वाले होते हैं ना, वो आपको आठों आंसू रुला देते हैं। आठों आंसू होते हैं, हाँ जी, आठों आंसू होते हैं। नाको चबने चबवा देते हैं और आपको खून के, जी, खून के आंसू रुला देते हैं। और मुझे इस दफ़ा ये वर्करों ने खून के आंसू रुलाए। मेरे सारे जग, ग्राइंडर, हर चीज़ ख़राब है। यकीन करें, मेरी सारी अप्लाइंसेस, मेरा वैक्यूम, हर चीज़ ख़राब है। और दूसरा, बच्चे भी बड़ा मिस यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो हाँ, अब बच्चा मेरे पास ही बैठा है। हम लेके देते हैं, यूज नहीं नहीं करते नहीं, हैं। लेकिन वो यूज़ बहुत रफली यूज़ करते हैं, रफली नहीं, यूज़ कर। ग्राइंडर तो मैंने कब से यूज नहीं किया। तुमने ग्राइंड क्या करना था? ग्राइंड तो मैंने करना था। बहरहाल मेरी सब चीज़ें ख़राब थी। और कितने ग्राइंडर है ये बता दे, कितनी मशीन कितने। दो जग वाले ग्राइंड, दो नहीं, तीन तीन जग हैं और तीनों नहीं चल रहे। जी। सेल लग गई यहाँ पे जितने और हमारे। फिर मेरा मेरा वो चॉपर ख़राब। फिर मेरा सिर्फ हैंड चॉपर चलता है, हाथ से। जो मेरा मेरा वो मेरे पास बड़ा कुछ है लेकिन कुछ नहीं चलता। कोई कोई मांगने भी आता है तो हम कहते हैं है ही नहीं, चलता ही नहीं, क्योंकि वो चलता ही नहीं। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं करवा के, एक्चुअली मुझे क्योंकि कुछ अर्से बाद, 2-3 हफ्तों 2-2.5 हफ्तों के बाद मैंने ट्रैवल करना है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों की सारी चीज़ें सीधी करके जाऊं। तो मैं उस पर जुटी हुई हूँ कि मुझे अपना एसी अपडेट रखना है। मुझे अपना पंखों के वो ख़राब थे, अभी भी ये पंखा सही नहीं चल रहा। कोई मेहमान आ जाता तो हम यहाँ बिठा नहीं पाते क्योंकि इसका कैपेसिटर नहीं सही, कैपेसिटर होता है वो नहीं सही। अब एक अभी पंखा ठीक कराया था, वो कैपेसिटर चला। तो हमारे भी नहीं सही। हमारे भी कैपेसिटर तो हमारे भी नहीं सही। अंदरूनी कैपेसिटर खराब हो बड़ी गया। मुश्किल, यकीन करें। और फिर वो जो पैसे लेके और फिर भाग जाते हैं, तो इतनी तकलीफ होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पैसे मुंह फाड़ के मांग लेते हैं अपने टेक्नीशियंस। पे तो एक पैसा नहीं लगाया। अपने पे नहीं लगाते। अभी फ़िलहाल चीज़ें ठीक करने में पैसे दे रहे हैं। और मुझे मैं आपको बताया कि ट्रैवल करना है, और अभी अपना मैंने कोई काम सीधा नहीं किया। मुझे तो अभी सिर्फ अपनी चीज़ें मैं ठीक कर रही हूँ, और जो पैसे आते हैं घर के वो सब मतलब इसी तरह चले जाते हैं। एनीवेज, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और ये बिजली का बहरान बहरान तो नहीं, लेकिन उसकी जो फ्लक्चुएशन है, अल्लाह ताला वो उसको ठीक करे, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही होती हैं कि इंसान बड़ा डिप्रेस हो जाता है। और समझ नहीं आती कि उसको किस तरह हैंडल करें। बाज़ दफ़ा तो इतना बंदा डिप्रेशन में चला जाता है इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि हर बंदा, मुझे लगता है कि आजकल क्वारंटीन में हर बंदा चोर चक्का, जो जिनसे आप काम कराते हैं, और कोई बहुत कम, रेयर आपको मिलेंगे जो ठीक काम कर रहे हैं या रिस्पेक्ट में आपका काम ठीक कर दें। वरना यकीन करें, ये 2-3 हफ्तों से मैं जितना ख्वार हुई हूँ ना, मैं आपको बताने, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों में क्योंकि ये सब बिजनेसेस नहीं चल रहे, सब परेशान हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हर कोई बेईमानी कर रहा है अपने काम में। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दें। और अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको दिखाऊं, बच्चों का स्टूडियो बहुत साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे उससे अब अंदर वाले स्टूडियो में बहुत खलारा हो गया, क्योंकि छोटा स्टूडियो आजकल यूज़ हो रहा है। ये बड़े वाला थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और छोटे स्टूडियो में तीनों अपने काम में लगे होते हैं। और उसमें ऐसे होता है, जब मैं बेडरूम से मैं निकल के इनके स्टूडियो में जाती हूँ ना, यकीन करें कि लगता है कि चावलों की पतीली में दम लगा हुआ है, मैं वहाँ आ गई हूँ, इतनी गर्मी हो रही होती है। हाँ, सफाई का क्रेडिट मेरे मशल को जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने सारा घर, स्टूडियो, हर चीज़ उसने साफ़ की। हम हर किस्म की सफाई कर लेते हैं। हाँ जी, आपको चाहिए तो मैं बुला लें, हम हर किस्म की सफाई कर देते हैं, सफा चट। लोगों को भी साफ कर देते। तो ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी गपशप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें। अभी मैं नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और सिद्रा अपनी डाइट पे कायम हैं, स्टिक हैं। अब थोड़ी मुश्किल आ रही है, थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है हमें, लेकिन उस क्रेविंग को हम खजूर खा के ख़त्म कर लेते हैं। खजूर भी खाते हैं हम, फिर खीरा खा लेते हैं, फिर हम नाशपाती खा लेते हैं। सब कुछ है, नहीं, हम ऑयल नहीं बिल्कुल खा रहे, और मीठा नहीं खा रहे। ये नहीं है कि आपने खाना, हाँ, खाना हम अपना रज के खाते हैं, लेकिन क्रेविंग होती है मीठे की, केक की। अब तो वो भी नहीं होती, कभी कभी होती है। लेकिन जब किसी और को देखे खाता हुआ, ख़ास तौर पे जब वीडियोस देखते हैं ना आप, तब क्रेविंग होती है, लेकिन पास कुछ होता नहीं। और मैं उस वक्त देखती हूँ आधी रात को, तब मुझे क्रेविंग होती है। ग्रोसरी का खर्चा कितना कम, ग्रोसरी का खर्चा, ऑयल का खर्चा, बहुत खर्चे बचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहे मेरी गपशप। अल्लाह हाफिज़।